राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमेंट्स बुक से क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। तो सबसे पहले हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक जो बच्चा होता है वो अपने माता पिता के साथ जो है एक मेले को जाता है। ही इज़ हैप्पी, वो प्रसन्न है, एंड एक्साइटेड, और बहुत उत्तेजित है। एंड वांट्स द स्वीट्स, और वो मिठाइयाँ चाहता है। एंड टॉयज़, खिलौने चाहता है। डिस्प्लेड देयर, जो वहाँ पे उसको दिखाई पड़ते हैं। डिस्प्लेड का मतलब जो देखता है वहाँ पे। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उनके जो माता पिता होते हैं वो कोई भी चीज़ उसे नहीं खरीद के देते हैं। Why then does he refuse? और ये जो फिर बाद में बच्चा होता है जो आपका, Why then does he refuse? वो सारी चीज़ों को मना कर देता है। Refuse मतलब मना कर देना। When someone else offers them to him, जब वही सारी चीज़ें कोई दूसरा व्यक्ति उसे ऑफ़र करता है, यानी वही चीज़ें जब दूसरा व्यक्ति उसे देता है तो वो मना क्यों कर देता है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं ऐसा क्यों होता है। यहाँ से आपका लेसन स्टार्ट होता है और यहाँ पे जो आपका मेंशन किया गया है लेसन के स्टार्टिंग में, वो एक जैसे हम लोग समझ लेते हैं गांव का मेला होता है, उसी प्रकार से एक मेले का वर्णन किया गया है। तो इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये जो बसंत का पर्व था, यानी कि टाइम क्या दिया हुआ आपका, ये बसंत का पर्व था। फ्रॉम द विंट्री सीट्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलाइज इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। फ्रॉम का मतलब होता है से, विंट्री मतलब जाड़ा, सीड मतलब छाया, ऑफ के, नैरो मतलब सकरी, लेंस मतलब गलियां, और एलाइज माने भी गलियां होती हैं। तो उन सकरी गलियों और कूचों से, जाड़े की सर्दी से, यानी कि सर्दी की छाया से इमर्ज निकल करके आए थे। अग्लैली, क्लेड का मतलब होता है रंग बिरंगे कपड़े पहने, ह्यूमैनिटी का मतलब लोग। यानी अब इस आप लाइन को ऐसे बोल सकते हैं कि उन सकरी गलियों और रास्तों से, सर्दी की छाया में से कुछ लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन करके बाहर निकल करके आए थे, यानी कि बाहर निकल रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ पैदल थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़े पे सवार थे। अदर सेट बीइंग कैरिड इन बम्बू, और कुछ लोग बांस गाड़ियों पे सवार थे। एंड बुलक कार्ट्स, और बैलगाड़ियों पे कुछ लोग जा रहे थे। और इन्हीं सब के बीच में वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ जा रहा था। बिटवीन मतलब बीच में, हिज फादर्स लेग अपने माता पिता के पैरों के बीच में। ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, ब्रीमिंग ओवर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होना या भरा होना। विद लाइफ जीवन से, एंड लाफ्टर मतलब खुशी से, यानी कि जीवन और खुशी से बहुत ज़्यादा भरा हुआ बच्चा है, बिल्कुल एक्साइटेड छोटा सा बच्चा है, अपने माता पिता के पैरों के बीच में कूदता हुआ जा रहा था। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये छोटा सा बच्चा है, ये उसके पिताजी हैं, ये उसकी माता जी हैं। चलो इतना समझ में आया, फिर हम लोग आगे देखते हैं। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने आवाज़ लगाई। क्या आवाज़ लगाई? कि आओ बच्चे आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, लैग्ड बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह जाना। और वो पीछे क्यों रह गया था? फैस्किनेटेड बाई टॉयज इन द शॉप डेट लाइंड द वे, वे मतलब रास्ते में, जो लाइन से दुकानें, शॉप मतलब दुकानें लगी हुई थी, उन पे जो खिलौने थे उनके द्वारा फैस्किनेटेड हो गया था। फैस्किनेटेड मतलब अट्रैक्टेड हो गया था। तो इन रास्ते में किनारे लगी हुई दुकानों में जो टॉयज़ रखे हुए थे, खिलौने रखे हुए थे, उनसे आकर्षित होकर के वो बच्चा पीछे रह गया था और इनके माता पिता आगे निकल गए थे। इसीलिए उन्होंने आवाज़ लगाई, आओ बच्चे आओ। ही हरीड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वो दौड़ करके अपने माता पिता के पीछे जाता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, और उसके जो पैर थे बिल्कुल आज्ञाकारी थे उनके बुलाने पर, यानी कि जैसे ही वो पुकारते थे वो दौड़ करके पीछे से आगे आ जाता था।
हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। रिसीडिंग टॉयज का मतलब होता है जो पीछे छूट गए थे खिलौने, यानी कि पीछे छूटे हुए खिलौनों पर। हिज आइज उसकी आंखें, स्टिल मतलब अब भी, लिंगरिंग मतलब ठहरी हुई थी। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं जो खिलौनों को देखते हैं और अगर उन्हें नहीं लिया जाता है तो उनकी एक उम्मीद लगी रहती है, उनको देखते रहते हैं बराबर। आज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम। और जैसे वो वहाँ पर आया जहाँ पर उसके माता पिता स्टॉप हो गए थे टू वेट फॉर हिम, उसका इंतज़ार करने के लिए। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर। वो अपनी उस इच्छा को दबा नहीं पाया। सप्रेस का मतलब फॉरगेट, भूल नहीं पाया। आप हिजड़ जो उसके हृदय में उठी थी, और वो इच्छा क्या थी? उन खिलौनों को लेने की। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज। इवन दो, यद्यपि वह जानता भी था, ही वेल न्यू अच्छी प्रकार से जानता था पुरानी और कोल्ड स्टेयर का मतलब होता है एकदम डरावनी घूर, यानी कि एकदम लाल लाल आँखों से। वो जानता था कि उसे मना कर दिया जाएगा। इन देयर आइज, उनकी आँखों में, यानी कि उनकी आँखों में साफ खिलौने ना खरीदने की इच्छा को वह अच्छी प्रकार से जानता था। आई वॉन्ट दैट टॉयज, ही प्लीडेड। उसने रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? कि मुझे जो है वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। उसके पिताजी ने उसकी तरफ लाल लाल आँखों से देखा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, अपने पुराने जाने पहचाने निर्दयी तरीके से। टायरेंट मतलब बहुत ही क्रूअल तरीके से। हिज मदर, उसकी माता जी, मेल्टेड बाई हिज फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। तो उसकी जो माता जी थी वो मेल्टेड का मतलब पिघल गई थी बाय द स्पिरिट ऑफ द डे, उस दिन की फ्री स्पिरिट से। फ्री स्पिरिट्स का मतलब ये होता है कि उनकी माता का दिल पिघल गया था, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा माहौल ही था। तो जो बहुत ही टेंडर थी, और गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और अपनी उंगली उसे देते हुए, पकड़ाते हुए कहती हैं सेड, उन्होंने कहा लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। ये जो है सरसों का फूला हुआ खेत था, यानी कि उसमें जो है सरसों फूली हुई थी। पेल लाइक मेल्टेड गोल्ड, और इतना ज़्यादा पीला था जैसे कि कोई सोना पिघल गया हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस द माइल, जैसे ही उन लोगों ने मीलों तय किया, एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, तो उस धरती पर, उस ज़मीन पर, समतल भूमि पर जो है उन्होंने मीलों चला। और मीलों में क्या था? वो सरसों का फूला हुआ खेत था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of lone black bee or butterfly. तो देखते हैं हम लोग अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। तो एक ड्रैगन फ्लाइज का जो समूह था वो बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गडी पर्पल विंग्स, अपने बैंगनी कलर के पंखों पर दौड़कर धूप कर रहा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी, और ये जो है एक एलोन ब्लैक बी जो थी मधुमक्खी, उसकी उड़ान के पीछे ये लोग दौड़े जा रहे थे। आर बटरफ्लाई, या फिर तितली, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, उस मिठास की खोज में, फ्रॉम फ्लावर्स, जो फूलों से मिलती थी। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक ड्रैगन फ्लाई का जो समूह था अपने चमकीले और बैंगनी पंखों पर दौड़ करके धूप कर रहा था। अकेली मधुकर या तितली जो फूलों से मकरंद पाने के लिए जा रही थी, उसको रास्ते में काट रहा था। तो द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, अपने निहारने के साथ में, गेज का मतलब अपनी नज़र उस तरफ जो है टकटकी लगा करके देखा, और इस बच्चे ने उनका पीछा किया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, जब तक कि उनमें से एक ने अपने विंग्स के साथ में रेस्ट नहीं करने लगी, यानी कि पंखों को बंद करके रेस्ट ना करने लग गई। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उस बच्चे ने उनको पकड़ने की कोशिश करी, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन ये फड़फड़ाते हुए चला गया। फ्लैपिंग, पंख फड़फड़ाते हुए, अप इनटू द एयर, ऊपर हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट काट इट इन हिज हैंड, जब लगभग उसने अपने हाथों में इसको पकड़ ही लिया था।
देन हिज मदर गेव अ काशनरी कॉल, तब माता जी ने एक चेतावनी वाली कॉल लगाई, यानी चेतावनी वाले तरीके से सतर्कता से उसको पुकारा। क्या पुकारा? कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पर आ जाओ बच्चे। ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो अपने माता पिता की तरफ भागा। गैली का मतलब फिर से वही, बहुत ही प्रसन्नता के साथ में। एंड वॉक्ड अब्रिस्ट ऑफ देम, और थोड़ा उनसे आगे हो गया। ब्रिस्ट का मतलब होता अहेड, अब्रिस्ट का मतलब अहेड यानी कि आगे। फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए। बीइंग हाउएवर सुन लेफ्ट बिहाइंड, जो कि किसी भी तरीके से अभी जल्दी पीछे छूट गया था। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े, एंड वार्म्स, कीड़े मकोड़े से अट्रैक्ट हो गया था। अलॉन्ग द फुटपाथ, जो फुटपाथ पर थे। डेट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, टीमिंग आउट मतलब कमिंग आउट, जो कि बाहर निकल रहे थे। फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, अपने छुपे हुए स्थानों से। टू एंजॉय द सनशाइन, धूप का आनंद लेने के लिए, यानी कि धूप का आनंद लेने के लिए वो लोग अपने छिपे हुए प्लेसेस से बाहर निकल रहे थे। तो कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, ग्रोव मतलब एक कुंज होता है। तो उस कुंज से उन लोगों ने फिर से आवाज़ लगाई। क्या आवाज़ लगाई? आओ बच्चे आओ। Where they had seated themselves on the edge of a well, जहाँ पर एक कुएं के किनारे उन लोगों ने स्वयं को सीटेड कर दिया था। सीटेड मतलब बैठ गए थे। He ran towards them, वो बच्चा उनकी तरफ दौड़ करके जाता है। A shower of young flowers fell upon the child, एक छोटे छोटे फूलों की एक बौछार यानी कि एक खुशबू उस पर पड़ी। आज ही इंटर्ड द ग्रुप, जैसे ही उसने कुंज में प्रवेश किया। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूल करके। ही बिगेन टू गैदर, उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। द रैनिंग पेटल्स, उन बरसती हुई पंखुड़ियों को। पेटल्स मतलब पंखुड़ियाँ। इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, यानी कि उन गिर फूलों की पंखुड़ियों को अपने हाथों में समेटना शुरू कर दिया। बट लो, लेकिन देखो, लो मतलब लुक, लेकिन देखो। ही हियर्ड द कोइंग ऑफ डोव्स, उसने पाखताओं की आवाज़ सुनी। एंड रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने पिता की तरफ भागा। शाउटिंग, चिल्लाते हुए। द डोव, पाखता पाखता। द रैनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज अनफॉरगॉटन हैंड्स, वो जो पंखुड़ियाँ थी उसके विस्मृत हाथों से नीचे गिर गईं। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने फिर से बच्चे को बुलाया। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स अराउंड द बनियान ट्री, तो वो जो बच्चा था अब कहाँ पहुँच गया? हु हैड नाउ गॉन, जो चला गया था रनिंग, दौड़ते हुए। इन वाइल्ड कैपर्स अराउंड द बनियान ट्री, उस बनियान ट्री जो था हमारा, बनियान ट्री मतलब बरगद का पेड़ जो था, बरगद के चारों ओर जो है केपर्स यानी लताएं फैली हुई थी, और ये वाइल्ड केपर्स थी। वाइल्ड केपर्स मतलब कुछ जंगली लताएं फैली हुई थी। एंड गैदरिंग, और उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हिम अप दे लुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, जब वो लोग एक फुटपाथ पर पहुंच गए। व्हिच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, जो कि सरसों के खेत से होकर के रास्ता मेले की तरफ जाता था। एज दे नियर द विलेज, जैसे ही वो लोग गांव के पास पहुंचे। द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोंग्स, बच्चा जो है और सारे रास्तों को देख सकता था। फुल ऑफ थ्रोंग्स, जो भीड़ से भरे हुए थे। कन्वर्जिंग टू द वर्ल्डपूल ऑफ फेयर, कन्वर्जिंग का मतलब जो मिल रहे थे, वर्ल्डपूल मतलब भंवर, ऑफ द फेयर, उस मेले के भंवर में बहुत सारे फुटपाथ उसको दिखाई पड़े जो भीड़ से भरे हुए थे, और वो जो भीड़ थी वो उस मेले के भंवर में मिली जा रही थी। and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the
वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। और उसके बाद में उसने अपने को बहुत ही ज़्यादा खुश और फैसिनेटेड का मतलब अट्रैक्टेड पाया बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, उस जो है कन्फ्यूज करने वाली दुनिया से जिसमें वो प्रवेश करने जा रहा था, यानी कि अब वो मेले में प्रवेश करने जा रहा था। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, एक मिठाई का विक्रेता चिल्लाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जो कि प्रवेश द्वार के कोने पर ही खड़ा था। एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो जो क्राउड थी, प्रेस्ड राउंड का मतलब इतना ज़्यादा उस पर भीड़ उमड़ रही थी उसके काउंटर पर। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर, यानी कि जो सोने और चांदी से बनाई हुई मिठाइयों के ऊपर जो परत लगी हुई थी उन पर, उनके काउंटर पर भीड़ जो है एकदम उमड़ी जा रही थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चे ने अपनी आंखें खोल करके उनको घूरा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर बर्फी, और बर्फी के लिए उसके मुंह में पानी आ गया। डैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, और ये उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वांट डैट बर्फी, तो बच्चा फिर से अपनी इच्छा जागृत करता है और बोलता है आई वांट डैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, इस बार उसने बहुत ही धीरे से बुदबुदाया। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो आधे मन से जानता था, एज ही बेग्ड हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, कि जब वो इस चीज़ को मांगा उसने तो उसे पता था डेट हिज प्ली मतलब रिक्वेस्ट, वुड नॉट बी हीडेड, उसकी रिक्वेस्ट पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, उसके पिताजी या माता पिता क्या बोल देंगे, ही वॉज ग्रीडी, की वो बहुत लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना किसी आंसर का इंतज़ार किए हुए वो और आगे बढ़ गया। अब फ्लावर सेलर हॉग्ड, उसके बाद में एक फूलों का विक्रेता जो था वह चिल्लाया। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक जो है गुलमोहर की माला। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, और बच्चा ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी ओर खिंचा चला गया। ही वेंट टुवार्ड्स द बास्केट, वो टोकरी के पास गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहाँ पर फ्लावर्स रखे हुए थे ढेर लगा करके। एंड हाफ मरमर्ड, और फिर से उसने बहुत ही आधे मन से बुदबुदाता है वो, आई वांट डेड गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम, लेकिन वो अच्छे प्रकार से जानता था हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़, कि उसके माता पिता जो है रिफ्यूज़ मतलब मना कर देंगे, टू बाय हिम, उसे खरीदने के लिए, दीज फ्लावर्स, ये फूल। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो लोग कहेंगे, डेट देयर वर चीप, कि वे सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना उत्तर का इंतज़ार किए हुए वो और आगे बढ़ गया। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि पहले उसने मिठाई देखी और उसके लिए मांगा, यानी कि उसके लिए रिक्वेस्ट किया। उसको पता था पहले से कि उसे मिठाई नहीं खरीद करके दी जाएगी, तो और आगे बढ़ गया। फिर उसने फूल देखे, उसके बाद में फूलों को लेने की इच्छा जताई, यानी कि माला को। फिर भी उसे पता था कि उसे नहीं लिया जाएगा, तो वो और थोड़ा आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, तो वहाँ पर एक और आदमी खड़ा था जो एक पोल को लिए खड़ा था, यानी कि एक बांस या खंभे को लिए खड़ा था, जिसमें येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, बैंगनी कलर के जो गुब्बारे हैं वो उड़ रहे थे उसमें। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, तो वो जो बच्चा था साधारण रूप से कैरीड अवे का मतलब अट्रैक्टेड हो गया, बाय द रेनबो ग्लोरी, उस इंद्रधनुष जैसे शान से, ऑफ सिल्कन कलर, जो एकदम रेशमी जैसा कलर था वहाँ पे। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और अपनी जो है एक बहुत ही ज़्यादा इच्छा से वो भर गया था। टू पजेस देम ऑल, उन सब गुब्बारों को रखना चाहता था।
बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छे प्रकार से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, उसके पिता और माता जी जो है उन गुब्बारों को उसके लिए कभी नहीं खरीदेंगे। बिकॉज क्योंकि दे वुड से, क्योंकि वो कह देंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है इन खिलौनों के साथ खेलने के लिए, यानी कि वो इतना छोटा नहीं है कि ये इन खिलौनों के साथ में खेले, यानी गुब्बारों के साथ में। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, तो वो और आगे चला गया। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू स्नेक, एक स्नेक चार्मर जो था सपेरा, वो अपने सांप के ऊपर बीन बजा रहा था। which coiled itself in a basket, जो सांप एकदम कुंडली लगा करके, कुंडली मार करके बैठा हुआ था उसकी टोकरी में। Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, तो वो जो सांप था रेस्ड मतलब उठाए हुए था, इन अ ग्रेसफुल बेंड मतलब एक बहुत शानदार तरीके से झुका हुआ, इट्स हेड यानी कि अपने सिर को शानदार तरीके से उठाए हुए था झुका करके, लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, जैसे किसी हंस की गर्दन हो। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, तो वो जो म्यूजिक था इसमें मतलब चुपके से चोरी से उसके इनविजिबल कानों में पड़ा, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे कि एक जो झरना होता है उसकी लहरों की आवाज़ धीरे धीरे सुनाई पड़ती हो। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर, तो बच्चा जो था उस सपेरे के पास में चला गया। बट नोविंग दिस हिज पेरेंट, लेकिन ये जानते हुए हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, कि उसके माता पिताजी उसे मना कर देंगे, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, ऐसा भद्दा संगीत सुनने के लिए, एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो कि स्नेक चार्मर बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फर्दर, तो और आगे बढ़ गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, अब वहाँ पे एक झूला जो था बहुत ही तेज़ी से चल रहा था। इन फुल स्विंग का मतलब होता है बहुत तेज़ी से चलना। Men, women and children carried away in a whirling motion, तो मैन वुमेन और औरतें जो है भंवर के चक्र के साथ घूम रहे थे, श्रीट चिल्ला रहे थे, एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और चिल्ला रहे थे डिजी लाफ्टर के साथ में, यानी कि एकदम ठहाके मार करके वो लोग हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, बच्चे ने बहुत ध्यान से उन्हें देखा। एंड देन मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, तब एक साहस के साथ में उसने प्रार्थना की, ये रिक्वेस्ट की, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर, मुझे भी झूला झूलना है, प्लीज़ मम्मी और पापा। अब जब वो इतनी बात कहता है, देयर वॉज नो रिप्लाई, तो उसको कोई उत्तर नहीं मिलता है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, तो वो अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वो लोग वहाँ पे नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे भी नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन इधर साइड, उसने दूसरे साइड में देखने के लिए वो मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई भी चिन्ह नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज इन हिज ड्राई थ्रोट, थ्रोट मतलब गला, उसके सूखे गले से एक बहुत ही पूर्ण और गहरी चीख निकली। एंड विद अ सडन जर्क, जर्क मतलब झटका, और अचानक झटके के साथ में उसकी बॉडी जो है हिल गई। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो वहाँ से भागा जहाँ पर वो खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, और अब एकदम वास्तविक डर से वो चिल्ला रहा था वहाँ पे। क्या चिल्लाया? मदर, फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसके आंखों से आंसू बहने लगे। हार्ट एंड फियर्स, जो कि गर्म थे और तीव्र थे। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, उसका जो फ्लश्ड फेस था यानी कि उसका जो चमकता हुआ चेहरा था वो कन्वल्स्ड हो गया, मतलब मुरझा गया। विद फियर, डर से। पैनिक स्ट्रिकन, अब एकदम कराहने लगा मतलब बहुत ही ज़्यादा डर गया। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले तो एक तरफ भागा, देन टू अदर्स, और तब दूसरी तरफ भागा। हिदर एंड थिदर, हेयर एंड देयर, हिदर एंड थिदर का मतलब हेयर एंड देयर, इधर उधर भागा। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में।
नोविंग नॉट वेयर टू गो, और ये ना जानते हुए कि उसे कहाँ जाना है। क्या बोला? मदर फादर। ही वेल्ड, वो रोने लगा यानी चिल्लाया वो। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी पीली जो पगड़ी थी वो अनटाइड हो गई यानी कि खुल गई। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, और उसके जो क्लॉथ्स यानी कि जो कपड़े थे वो मडी हो गए। मडी मतलब गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो, इधर उधर दौड़ लेने के बाद में, इन अ रेज ऑफ रनिंग, और दौड़ने के वो जो है क्रोध में, फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर तक, ही स्टूड डिफीटेड, वो हारा हुआ खड़ा था। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉफ्स, उसकी जो चीखें थी वो सिसकियों में परिवर्तित हो गईं, सिसकियों में दब गईं। एट लिटिल डिस्टेंसेस, कुछ दूरी पर, ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी हरी घास पर ही कुड सी, वो देख सकता था, थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी फिल्मी आँखों से, मेन एंड वुमेन टॉकिंग, आदमी और औरतों को बात करते हुए। He tried to look intently among the patches of the bright yellow cloths, उन चमकीले पीले पीले कपड़ों के झुंडों में या ग्रुपों में उसने अपने जो है माता पिता को देखने का प्रयास किया। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन उसके माता और पिता का वहाँ पे कोई चिन्ह तक नहीं था। Among these people, इन लोगों के बीच में, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, जो कि हंसते हुए और बात करते हुए प्रतीत होते थे और वो अपनी बातों पर ही हंस रहे थे। He ran quickly again, वो फिर तेजी से वहाँ से भागा दोबारा। This time to a shrine to which people seemed to be crowding, तो इस बार वो कहाँ पे भागा? इस बार वो एक मंदिर की तरफ भागा जहाँ पर से ऐसा लगता था कि भीड़ जो है जमा हो रही है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वाज कंजेस्टेड विद मैन, हर जमीन का कण यानी कि एक एक कण जो वहाँ पे था, एक एक जगह जो था वो कंजेस्टेड का मतलब होता है एकदम भरा हुआ था आदमियों से। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच में भागा। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, उसकी जो छोटी छोटी सिसकियाँ थीं वो वहीं पर रुक गईं। मदर फादर, और वो चिल्लाता रहा मदर फादर। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के प्रवेश द्वार के पास में। हाउएवर, किसी भी तरीके से, द क्राउड बिकेम वेरी थिक, वहाँ पे भीड़ जो थी बहुत ज़्यादा घनी हो गई। मैन जस्टल्ड ईच अदर, आदमी एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन, भारी भारी आदमी थे, बड़े बड़े। विद फ्लैशिंग मर्डर साइज, बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो उनकी आंखें एकदम चमकती हुई और खूनी लोगों की हैं। एंड हैफ्टी शोल्डर्स, मोटे मोटे शोल्डर्स थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, तो उस बच्चे ने बहुत ज़्यादा कोशिश की एक रास्ता बनाने, थ्रस्ट मतलब बनाना, एक रास्ता बनाने का, बिटवीन देयर फीट, उन लोगों के पैरों के बीच में। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाई आइदर ब्रूटल मोमेंट्स, लेकिन उन ब्रूटल मोमेंट्स का मतलब उन सख्त जो है गतियों से वो एकदम नॉक्ड हो गया था। नॉक्ड मतलब उनके ऐसा लगता था कि उनके पैरों के नीचे में इधर उधर गिरता था वो। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वो किसी के पैरों के नीचे कुचल गया होता। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वो बहुत तेज़ी से फिर ना चीख मारता, यानी कि बहुत अगर तेज़ी से ना चीखता तो किसी के पैरों के नीचे कुचल जाता। तो क्या चिल्लाया वो? फादर मदर। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, सर्जिंग मतलब उमड़ती हुई बढ़ती हुई भीड़ में से एक आदमी जो था, हियर्ड हिज क्राई, उसने उसकी आवाज़ सुनी। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, और बहुत ही स्टूपिंग मतलब झुक करके कठिनाई से उसने लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, अब उसने अपने जो है हाथों में उसे उठा लिया। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, और फिर वो आदमी उससे पूछता है कि तुम यहाँ किस प्रकार से आए बच्चे। हुज बेबी आर यू, और तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा। एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मैस, मैस मतलब भीड़, जब वो उस बच्चे को भीड़ से बाहर लेकर के आया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, बच्चा और तेज़ी से रोने लगा देन एवर, जितना वो रो रहा था।
नाउ एंड ओनली क्राइड, और अब वो केवल चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए और मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन ट्राई टू सूट देम। सूट का मतलब होता है रिलीफ, यानी कि आराम देने की कोशिश की उस आदमी ने। बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, झूले के पास ले जा कर के, यानी कि झूले के पास ले जा कर के उसने उसको आराम देने की कोशिश की। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, और उस बच्चे से पूछा, क्या तुम घोड़े पे राइड करना चाहते हो। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, तो उसने उस बच्चे से पूछा बड़ा विनम्रता से जैसे वो रिंग के पास में पहुंचा। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रील, अब जो बच्चे का जो गला था उसमें हजारों सिसकियाँ, हजारों चीखें निकल कर के आईं, सॉफ्ट सिसकियाँ। एंड ही ओनली शाउटेड, और वो केवल एक ही चीज़ चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए और मुझे मेरे पिता चाहिए। A man headed towards the place, अब वह आदमी एक ऐसे स्थान की तरफ गया where the snake charmer still played on the flute to the sowing cobra, जहाँ पर वह आदमी उस स्थान की तरफ गया जहाँ पर वही सपेरा जो है अपने कोबरा पर बीन बजा रहा था। लिसन टू डैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, तो उस आदमी ने रिक्वेस्ट की, प्लीड का मतलब रिक्वेस्ट की कि बच्चे उस म्यूजिक को, इस अच्छे म्यूजिक को सुनिए। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड, लेकिन उस बच्चे ने अपनी उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए। एंड शाउटेड, और चिल्लाया। हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, अपनी दोगुनी आवाज़ में क्या चिल्लाया, आई वांट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए, आई वांट माई फादर, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, अब वो आदमी जो था उसे गुब्बारों के पास में ले गया। तो गुब्बारे के पास में जब ले गया, बहुत सारे गुब्बारे थे वहाँ पे। थिंकिंग ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, तो उस आदमी ने क्या सोचा, थिंकिंग मतलब सोचते हुए, ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स, इन गुब्बारों का चमकता हुआ जो कलर है, वुड डिस्ट्रैक्ट, उसे डिस्ट्रैक्ट कर पाएगा, चाइल्ड्स अटेंशन यानी बच्चे के ध्यान को डिस्ट्रैक्ट हो, क्वाइटन हिम, और शायद उसे शांत करवा दे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, तो उस आदमी ने बच्चे से पूछा, क्या तुमको ये इंद्रधनुष जैसे कलर के बैलून चाहिए। ही परस्यूसली आस्क्ड, और उसने जो है ये बात ये सोच करके बोली कि शायद वो इसे स्वीकार कर ले, यानी लविंगली, बहुत ही प्यार से बोला। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, अब बच्चे ने क्या किया, जो उड़ते हुए गुब्बारे थे उनसे अपनी आंखें दूसरी तरफ मोड़ ली। एंड जस्ट सॉफ्ट, और केवल सिसकियाँ लेकर के बोला, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझको मेरी माताजी चाहिए और मुझको मेरे पिताजी चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अब भी वो आदमी उस बच्चे को जो है खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम टू द गेट, और गेट के पास उसे ले गया। हर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पे फूलों का विक्रेता बैठा था, और क्या बोला, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, बच्चे क्या तुम उनकी अच्छी सी खुशबू महसूस कर सकते हो। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम एक माला लेना चाहते हो जो तुम्हारे गले में आ जाए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, तो बच्चे ने टोकरी की तरफ से अपनी नाक जो है दूसरी तरफ मोड़ ली। एंड रिट्रेटेड हिज सॉब, और अपनी वही सिसकियों में भर करके उसने पुनः दोहराई। रिट्रेटेड का मतलब पुनः, अगेन। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, तो मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। थिंकिंग, ये सोचते हुए, टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, तो अब उस आदमी ने क्या सोचा कि शायद उसे थोड़ा सा संतुष्ट किया जाए। डिसकंसोलेट का मतलब होता उस दुखी बच्चे को, कंसोलेट चार्ज मतलब दुखी बच्चे को, बाय गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, शायद मिठाइयों का गिफ्ट दे करके उस दुखी बच्चे को थोड़ा सा संतुष्ट किया जाए, ये सोच रहा था आदमी। तो ये सोच करके द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, तो वह आदमी जो है उस बच्चे को स्वीट शॉप के काउंटर की तरफ ले गया और क्या बोला, व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड।
ही आस्क्ड, उसने पूछा कि कौन सी मिठाई आप लेना पसंद करेंगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, तो बच्चे ने मिठाई की दुकान की तरफ से चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। एंड ओनली सॉफ्ट, और केवल वो चीख करके बोला, सिसकियाँ लेकर के बोला, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। और ये आपका नीचे नाम लिखा हुआ, इसके राइटर मुल्कराज आनंद है। तो आई होप आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक छोटा सा बच्चा मेले में जाता है और बहुत सारी चीज़ों के द्वारा, जैसे मिठाई इसमें बताया गया है, गारलैंड बताया गया है, स्नेक चार्मर जो अपने सांप पे बीन बजा रहा था, उसके बाद में बैलून्स, उसके बाद में जो है झूला देखता है, इन सारी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता चला जाता है एक के बाद एक करके, क्योंकि उसे पता था इन सब में कोई भी चीज़ उसके माता पिता उसे खरीद के नहीं देंगे। इस प्रकार से ये बच्चा खो जाता है और जो लास्ट में है इसको अपने माता पिता भी नहीं मिलते हैं। एक आदमी मिलता है जो कि उन सारी चीज़ों के पास में लेकर के जाता है जो उसे पहले चाहिए थी, लेकिन अब उसे नहीं चाहिए, क्योंकि अब उसे क्या चाहिए, उसके माता और पिता केवल, और अब उस समय वो अपने माता पिता से बिछड़ गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट करें कि कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे दोस्तों।